नमस्कार दोस्तों, ये सीरीज़ है ब्रांडिंग की, लेकिन इसका नाम है एल्केमी। एल्केमी का मतलब होता है बदलाव, चमत्कारी रूप से बदलाव। से एल्केमिस्ट उनको बोलते हैं जो कोई ऐसा केमिकल का काम करते हैं और उसकी वजह से लोहे को सोना बना देते हैं। एल्केमी मतलब कोई चमत्कारी चीज़। छूते हैं तो हाँ, कोई बहुत चमत्कारी चीज़। तो हमारे ऑथर हैं रोरी सदरलैंड, और जब मैंने इनका टेड टॉक देखा था आज से करीब 6-7 साल पहले, मुझे ये आदमी पसंद आ गया था। उस समय मैंने इनकी किताब खोजने की कोशिश की, नहीं मिली थी, लेकिन आउट ऑफ प्रिंट थी। और अभी कुछ दिन पहले फिर से उनका एक न्यूज़ आर्टिकल आया था, तो फिर हमारे पास बुक भी आ गई। तो इस बुक का नाम है एल्केमी, और यहाँ पर ये बताते हैं द मैजिक ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग इन द वर्ल्ड ऑफ माइंड नंबिंग कन्फॉर्मिटी, कि आप अगर नए तरीके से सोचते हैं तो ही आप निकल पाएंगे इस दुनिया में, अलग दिखेंगे दुनिया को, क्योंकि ये दुनिया है माइंड नंबिंग कन्फॉर्मिटी वाली। माइंड नंबिंग कन्फॉर्मिटी मतलब हर आदमी कन्फर्म कर रहा है, जैसा दूसरा कर रहा है वैसे हम कर रहे हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वो कर रहा है। लोग एक दूसरे को कॉपी कर करके जी रहे हैं। लोग दूसरा कुछ नया कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए अगर आप कुछ नया करते हो तभी आप अपने आप को ब्रांड कर पाओगे इस दुनिया में। तो नया करने के लिए ये बोलते हैं ओरिजिनल सोचो। तो इनके कुछ रूल्स हैं, पहले वो रूल बता दूँ, उसके बाद हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। मैं फिर से कहूँगा, ये सब जो ब्रांडिंग टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ये कोई फैक्चुअल साइंस नहीं है। ये डॉक्टरी की तरह नहीं है कि ये दवाई खाओगे तो बॉडी को ऐसे रिएक्शन होगा, या पानी को गर्म करोगे तो 100 डिग्री पर गर्म हो जाएगा। ये सोशल साइंस है। इसमें पढ़ने के बाद में आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। इसलिए तुरंत मत पूछिएगा कि अच्छा बताइए हम क्या करें। इनके रूल्स हैं एल्केमी करने के, दुनिया में कुछ नया करने के। द ऑपोजिट ऑफ गुड आइडिया कैन ऑल्सो बी ए गुड आइडिया। सबसे पहला रूल है, अगर किसी आदमी का आप देख रहे हैं अच्छा काम कर रहा है वो, तो उसका ऑपोजिट आइडिया भी अगर आपके पास है तो वो भी गुड आइडिया हो सकता है। ये बड़ी नई चीज़ है, एकदम नई चीज़ है ये। अगर कहीं पर आप बहुत अच्छा आइडिया देखते हैं तो उसका उल्टा सोचिए, वो भी अच्छा आइडिया हो सकता है। एक एग्जाम्पल देंगे आज। दूसरा है डोंट डिज़ाइन फॉर एवरेज। जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो ठीक ठाक सा मत करिए, बहुत अच्छा डिज़ाइन करने की कोशिश करिए। सोचिए कि कैसे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये भी आएगा, प्रैक्टिकल सोल्यूशन आएगा इसमें। इट डजेंट पे टू बी लॉजिकल इफ़ एवरी वन एल्स इज बीइंग लॉजिकल। नॉर्मल आदमी जिस तरह से सोचता है उसको बोलते हैं लॉजिकल। लॉजिकल मतलब देखो भाई, किसी और को देखो क्या कर रहा है, वैसे ही तुम भी करो। तो बोल रहे हैं अगर दूसरा कुछ कर रहा है और आप भी वैसा करोगे तो तुम्हें बहुत पैसे उसे नहीं मिलेंगे, इसलिए हो इलॉजिकल। चौथा है द नेचर ऑफ आवर अटेंशन अफेक्ट्स द नेचर ऑफ आवर एक्सपीरियंस। अगर कोई चीज़ हमारा अटेंशन ले सकती है तो हमको वो ऐसा फील कराएगी कि हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो रहा है। यही मैं ताज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपका अटेंशन बढ़ जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वो काम करते हैं इसके लिए। इसको और बहुत जगहों पर हम पढ़ेंगे इसमें। अ फ्लावर इज सिंपली अ वीड विथ एन एडवर्टाइजिंग बजट। कह रहे हैं अगर पेड़ देखो, कोई पौधा, तो उसमें सबसे खूबसूरत क्या लगता है? फूल। और फूल है क्या? कुछ नहीं। एक फूल एक तरह से वीड है। वीड मतलब घास फूस। हाँ, उसके पास ऐड करने के लिए पैसा आ गया है, वो अपना प्रचार कर रहा है। फूल का रंग देखा है? पूरे पेड़ पौधे में फूल सबसे सुंदर होता है, पता है क्यों? कुछ आइडिया क्यों फूल सुंदर होता है? वो अट्रैक्ट होते हैं ना बीज। हाँ, पेड़ जानबूझ के सुंदर बनाता है फूलों को, ताकि फूल और फल दो चीज़ें सुंदर होती हैं, ताकि बाकी जीव जंतु जानवर आएँ और उस फूलों पे बैठें और उसमें से निकलकर बीज कहीं और जाए और वहाँ पर दूसरे पेड़ लगे।
और फल में भी बीज होता है, बड़े खूबसूरत होते हैं। आप जब कोई पेड़ देखेंगे तो आपका अट्रैक्शन फल पे लगेगा। तो कह रहे हैं अगर आप अपने काम को अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग बजट निकालिए, प्रचार बहुत अच्छा सोचिए। अच्छा प्रचार नहीं होगा तो अच्छा आपका ब्रांड नहीं बनेगा। द प्रॉब्लम विथ लॉजिक इज़ दैट इट किल्स ऑफ मैजिक। कह रहे हैं अगर आप लॉजिक तरीके से सोचोगे, ऐसा सब सोचते हैं, तो उससे आप एक चीज़ को मार दोगे, मैजिक को। अगर आप चाहते हो मैजिक हो आपके ब्रांड में तो लॉजिक से मत सोचो, लॉजिक के बियॉन्ड सोचो। कुछ ऐसा सोचो जो लोगों को पागल कर दे। ऑलमोस्ट सारी की सारी एक ही जैसी चीज़ें हैं कि कुछ अलग हट करके सोचो। 4 1 2 3 4 5 और हैं। अ गुड गेस विच स्टैंड्स अप टू ऑब्जर्वेशन इज स्टिल अ साइंस, सो इज़ अ लकी एक्सीडेंट। अगर आपके हिसाब से कोई आपने अच्छा सा गेस कर लिया और वो आप ट्राई करते हैं और वो हो जाता है, गुड गेस विच स्टैंड्स अप टू ऑब्जर्वेशन इज स्टिल अ साइंस, तो उसको आप साइंस मानिए। अगर आप कहीं देख रहे हैं किसी को और वो अच्छा कुछ कर रहा है और आपको यूनिक लगा, उसमें कुछ खास लगा, तो उसको आप ट्राई करिए, हो सकता है वो काम कर जाए। ऐसा है कि आप अगर दूसरों को देख रहे हैं जिसका काम आपको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो उसमें से कुछ खास है जो आप वहाँ से ला करके अपने पास ट्राई करिए। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। अलग कोई कुछ कर रहा है तो उसको ध्यान से देखिए और अपने आप ही ट्राई करिए। 8वां है टेस्ट काउंटर इंट्यूटिव थिंग्स ओनली बिकॉज नो वन एल्स विल। जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो अगर वो काउंटर इंट्यूटिव आइडिया है, जो आपको लगता है एकदम अलग है, जैसा लोग कहते हैं वैसा नहीं है, काउंटर इंट्यूटिव, इंट्यूटिव मतलब जो सबके मन में आ रहा है, काउंटर इंट्यूटिव मतलब जो अलग है। अगर ऐसा कोई मन में थॉट आ रहा है तो उसको ट्राई करिए। क्यों? क्योंकि कोई और नहीं ट्राई कर रहा है। जो चीज़ कोई नहीं ट्राई कर रहा है वो आप ट्राई करिए। आज भी गरिमा का एक काउंटर इंट्यूटिव एक्ट मुझे याद है, वो मंजुलिका बनी थी एक दिन के लिए, भूलता नहीं मुझे वो काउंटर इंट्यूटिव एक्ट। भूतनी बनी थी एक दिन के लिए, पूरा मेकअप किया था, गई थी वहाँ सेंटर में, लड़कियों को डर गई थी, सारी लड़कियाँ रोने लगी, मतलब चीखने लगी थी, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। 3 और हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग रैशनैलिटी इज लाइक प्लेइंग गोल्फ विथ ओनली वन क्लब। जो गोल्फ खेलते हैं ना, तो गोल्फ में अलग अलग टाइप के कुछ ढेर सारे बैट होते हैं। क्रिकेट में तो एक बैट होता है, लेकिन गोल्फ में 8-10 टाइप के बैट्स होते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, बहुत करोड़पति लोग होते हैं, वो खेलते हैं। उनके पास एक नौकर होता है जो उस गोल्फ के बैट वाले बैग को लेकर चलता है उनके साथ साथ। वो पहले देखेंगे बॉल नज़दीक है तो इस बैट से मारेंगे, बॉल बहुत दूर है तो उस बैट से मारेंगे, बॉल रेत में है तो अलग बैट से मारेंगे, बॉल बड़ी घास में है तो अलग बैट से मारेंगे। तो कह रहे हैं अगर आपके पास कोई बिज़नेस की प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं रैशनैलिटी से, बुद्धि से, नॉर्मल तरीके से, तो ऐसा है कि आप गोल्फ केवल एक ही बैट से खेल रहे हैं। कुछ नया करिए, नया अलग अलग टाइप का चीज़ करिए। डेयर टू बी ट्रिवियल। ये क्या है? ट्रिवियल मतलब हाँ, बहुत बारीक होने की कोशिश करिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दीजिए। और लास्ट है इफ़ देयर वर अ लॉजिकल आंसर वी वुड हैव फाउंड इट। कि अगर ब्रांडिंग में कोई बहुत लॉजिकल आंसर होता, कोई सिंपल सा आंसर होता तो मिल चुका होता है। नहीं, मैं अभी पिछले 1 हफ्ते से मार्केटिंग वालों को फ़ोन कर करके पूछ रहा हूँ, यार कोई बताओ मुझे मार्केटिंग करके दिखाओ मेरे ब्रांड की, और सब ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं। सब ने पैसा तो बता दिया कितना लगेगा, लेकिन जब पूछता हूँ आप क्या करेंगे तो बोलते हैं ऐड चला देंगे आपका। ऐड कौन बनाएगा? मैं ही बनाऊँगा। वो खाली पैसा दे देंगे मेरी तरफ से, यूट्यूब में, फेसबुक में पैसा डाल देंगे बस, और इसका पैसा मांग रहे हैं मुझसे, फीस मांग रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि किसी को औरों को आइडिया नहीं है आपके ब्रांड के बारे में। ऐसा ही था नाइकी के साथ भी, हमने पढ़ा था। नाइकी को जब ब्रांडिंग कंपनी ने बुलाया तो सबसे पहले उस ब्रांडिंग कंपनी ने नाइकी को पूछा कि आप किस चीज़ के साथ में अपने आप को जोड़ते हो, क्या है आपका ब्रांड। खूब लड़ाई हुई उन लोगों की, याद है? स्केल अप 2 में पढ़ा था हमने। और फिर कई साल की दोस्ती चली उनकी। ये जस्ट डू इट जो लोगो था और जो साइन था, इन लोगों ने मिल करके बनाया था। आपका क्या स्लोगन है?
हाँ वो हम लोग रिवाइज करेंगे। खैर थोड़ा सा एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, बस बहुत छोटा सा है। इसका नाम है चैलेंजिंग कोको कोला। एक कंपनी आई थी जिसने कोको कोला को चैलेंज किया, उसके बारे में। Imagine that you are sitting in a boardroom of major global drink company charged with producing a new product that will rival the position of Coca-Cola as the world's second most popular cold non-alcoholic drink. Imagine करिए कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, बोर्ड रूम में बैठे हैं, और कंपनी ने कहा है कि आपको एक ऐसा ड्रिंक बनाना है जो कम से कम कोको कोला के सामने अगर नंबर 1 नहीं हो पा रहा है तो नंबर 2 हो जाए, उसको टक्कर दे। वॉट वुड यू से? आप होनी चाहिए। नॉन, हाँ ये शराब नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? वेल, द फर्स्ट थिंग आई वुड से, अनलेस आई वर इन अ पर्टिकुलरली मिस्चीवियस मूड, इज समथिंग लाइक दिस। बोल रहे हैं, मैं अगर नॉर्मल आदमी होगा तो ऐसे बोलेगा, वी नीड अ प्रोडक्ट दैट टेस्ट्स नाइसर दैन कोक। नॉर्मल आदमी कहेगा, देखो कोको कोला से अगर compete करना है तो हमारा प्रोडक्ट उससे अच्छा होना चाहिए, उससे सस्ता होना चाहिए, एंड एक बड़ी बोतल में आना चाहिए ताकि लोग, सस्ता मिलेगा तभी तो खरीदेंगे, तो ताकि लोगों को लगे कि यार मैं कम पैसे में ज़्यादा पा रहा हूँ। कोको कोला से सस्ता होना चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए और ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। वॉट आई एम फेयरली श्योर नो बडी वुड से दिस। लेकिन हाँ, ये कोई नहीं कहेगा जो मैं बोलने वाला हूँ। हे लेट्स ट्राई मार्केटिंग अ रियली एक्सपेंसिव ड्रिंक। एक काम करते हैं यार, बहुत महंगी ड्रिंक बनाते हैं, खूब महंगी बनाते हैं कोको कोला के सामने, दैट कम्स इन टाइनी कैंस, और देंगे भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे, एंड दैट टेस्ट्स काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग, और पीने में इतनी गंदी होगी ना ये लोग उल्टी कर देंगे। हाँ रेड बुल थी। अभी देखिए, येट दैट इज एग्जैक्टली वॉट वन कंपनी डिड। और यही एक कंपनी ने किया, एक ड्रिंक बनाया जो महंगा था, कम देते थे और पीने में भी ख़राब था, एंड बाई डूइंग सो दे लॉन्च्ड सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड दैट वुड इंडीड गो ऑन टू बी वर्दी राइवल टू कोको कोला। द ड्रिंक वॉज रेड बुल। यही किया और ये ड्रिंक का नाम रेड बुल हो गया और ये फेमस हो गया। When I say Red Bull tastes kind of disgusting, this is not a subjective opinion। बोल रहे हैं, ये जब मैं कहता हूँ कि Red Bull पीने से बेकार लगता है, डिस्गस्टिंग है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। That was opinion of wide cross section of public। ढेर सारे लोगों ने पिया और सबका ये कहना है कि बेकार है। Before Red Bull launched outside Thailand, where it was originated, it's widely rumored that the licensee approached a research agency to see what the international consumer reaction would be to the drink taste। जब रेड बुल थाईलैंड से बाहर निकला, दुनिया में पहुंचा, तो एक एजेंसी गई लोगों को टेस्ट कराने के लिए कि अगर ये कोई पिएगा तो कैसे बिहेव करेगा, उसको कैसा लगेगा। द एजेंसी, अ स्पेशलिस्ट इन रिसर्चिंग द फ्लेवरिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हैड नेवर सीन अ वर्स रिएक्शन टू एनी प्रपोज न्यू प्रोडक्ट। और वो कंपनी ने, रिसर्च वाले ने कहा ठीक है हम चेक करते हैं, और उसका काम यही था, अलग अलग ड्रिंक लोगों को पिला पिला करके चेक करती थी उनका रिएक्शन, और इस ड्रिंक को सबसे बेकार रिएक्शन मिला। इतिहास में इससे खराब रिएक्शन किसी और ड्रिंक का नहीं था। नॉर्मली इन कंज्यूमर ट्रायल ऑफ न्यू ड्रिंक्स, अनएंथुजियास्टिक रिस्पोंडेंट्स माइट फ्रेज देयर डिसलाइक डेफिडेंटली, इट्स नॉट रियली माई थिंग, इट्स स्लाइटली क्लोइंग, इट्स मोर अ ड्रिंक फॉर किड्स। कह रहे नॉर्मली अगर कोई ड्रिंक अच्छा नहीं होगा तो पब्लिक साफ साफ नहीं बोलती, पब्लिक बोलती है ये मेरे लिए नहीं है, ये उतना मज़ेदार नहीं है, ये बच्चों के लिए है, लोग ऐसे बोलेंगे। इन दिस केस रेड बुल, द क्रिटिसिज्म वॉज ऑलमोस्ट एंग्री। लेकिन जब इसके बारे में फीडबैक लिया लोगों से तो लोग पीते ही गुस्सा जाते थे, ये क्या बनाया है, आई वुडंट ड्रिंक दिस पिस इफ यू पेड टू मी टू। ये पेशाब है, कोई पैसा, हाँ पेशाब पीने के लिए कोई पैसा देगा तो भी नहीं पीऊंगा मैं इसको, ऐसा बोलते थे इसके लिए। एंड येट नो वन कैन डिनाई दैट द ड्रिंक हैज़ बीन वाइडली सक्सेसफुल। लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो ड्रिंक बहुत सक्सेसफुल है। आफ्टर ऑल प्रॉफिट फ्रॉम 6 बिलियन कैंस, इसके आज तक 6 अरब कैन बिक चुके हैं एनुअली, जिसकी वजह से वो लोगों ने फार्मूला 1 रेसिंग टीम भी खरीद लिया है, इतना पैसा इकट्ठा हो गया इनके पास। तो ये पहला वाला जो इनका फॉर्मूला था, ऑपोजिट ऑफ गुड आइडिया कैन बी अ गुड आइडिया।
खाली कैंस फेंके थे। वो भी हो सकता है, वो भी आउट ऑफ द ब्लू सोचा ना, कुछ नया सोचा। ब्रांडिंग में आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा जो पहले कोई और नहीं सोच रहा है। ब्रांडिंग चीखना है, चिल्लाना है, बेशर्म होना है। पसंद कैसे रेड बुल फिर जब मैं नहीं पीता भैया, मैं उसमें से नहीं हूँ। बताओ करिएगा तो मुझे नहीं पसंद, उसमें शायद कैफीन वगैरह बहुत स्ट्रांग होता है, उसका कड़वा टेस्ट कोई होता बहुत है उसका। एडिक्टिव चीज़ है मुझे लगता है। ये भी आपका कोका कोला भी बहुत एडिक्टिव है, कैफीन की मात्रा इसमें भी है उसमें भी है। तो जो लोग पीते हैं उनको नशा हो जाता है, जगह टाइप का लगता है, जोश आ जाता है बॉडी में, जगह रहते हैं। विंग्स सैलड। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। मैंने एक घूंट पिया था, उसके बाद फेंक दिया था, मुझे पसंद नहीं आया था। अल्कोहल का भी टेस्ट अच्छा नहीं होता। वो तो मैंने भी नहीं पिया है, आपने पिया होगा, आप जानते हैं। हाँ मतलब अच्छा नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे को बर्दाश्त किया और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद है। नमस्कार।